नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, हमारे इस खास प्रोग्राम के पिछले कुछ एपिसोड्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नए नए करियर के मौक़ों के बारे में बेशकीमती और अहम जानकारी फराहम कराते हैं। दोस्तों, हम सबको पढ़ाई की अहमियत पता है, लेकिन सही क्वालिफिकेशन और हुनर के साथ सही फील्ड को चुनना सबसे अहम है। और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। किस तरह से आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, क्या होंगे आगे जाके करियर के मौके, किस तरह से कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या। डिजास्टर मैनेजमेंट बेहद चैलेंजिंग फील्ड है। इससे जुड़े प्रोफेशनल्स नेचुरल डिजास्टर के दौरान लोगों की जान बचाने के साथ ही वहां होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत और लोगों की खिदमत करने का जज्बा है तो इस फील्ड में आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। एक समय था जब डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे देश में ही कई ऐसे इदारे हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा से लेकर डिग्री लेवल के कई कोर्सेज करवाए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग के जरिए भी इसके कोर्सेज करवाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप इसके अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में समझ लिया होगा। इस फील्ड पर मजीद बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर संतोष कुमार सर। खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर एक नौजवान या फिर हम कहें कि एक लेमैन्स लैंग्वेज में हम समझना चाहें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है क्या, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया है आपदा प्रबंधन की, इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ी समझ नहीं चाहिए, लेकिन इसके नुआंसेस को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि आपदाओं का सिंपल जो एक साधारण सा जो तात्पर्य होता है वो ये है कि कैसे एक सामान्य स्थिति से, सामान्य परिस्थिति से चीज़ें बदल जाती हैं और एक हादसा का रूप ले लेता है। तो एक बड़े स्केल में इसके इम्पैक्ट होते हैं और जिससे पूरी चीज़ जो कायनात की जो बात अगर हम करते हैं तो उसमें एक सामान्यता जो है, वो सामान्य रूप है, वो ख़त्म हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि लोग इससे प्रभावित होते हैं, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, लोगों की डेथ्स होती है, और इसमें जो इसीलिए इसको विभीषिका कहते हैं और एक आपदा का शब्द का नाम दिया गया कि ये सामान्य स्थिति से अलग है। और ये ऐसा अलग है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके मैकेनिज़्म होती है इसको समझने की, इसके रिस्पॉन्स करने की, लोगों की जान बचाने की, आदि आदि। तो ये पहले क्या होता था कि आपदाओं का जो कॉन्टेक्स्ट था पूरा, वो एक सीमित होता था और उसका इम्पैक्ट भी लोकलाइज्ड होता था और इसकी बारंबारता जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो बहुत लिमिटेड थी। तो लोगों में ये इसकी जो एक पहचान बननी चाहिए थी कि इस कार्य को किया जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए अभी जो आपदा प्रबंधन का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम यही बात करते हैं कि इसके पूर्व की तैयारी, इसके जब आपदाएं होती हैं तो उसमें क्या हमें रिस्पांस करना है, और आपदाओं के बाद जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें क्या करना है। तो ये आपदा प्रबंधन को अगर ऐसे समझे कि एक जो सामान्य से जो विकट परिस्थिति में परिवर्तन होता है और उसके लिए एक संयोजित तरीके से किस तरह से काम करें कि इसके प्रभावों को हम कम कर सकें। तो एक सामान्य भाषा में यही समझ सकते हैं कि आपदा प्रबंधन को अगर समझना है तो आपदाओं के पूर्व क्या हो सकता है, आपदाओं के दौरान क्या हो सकता है और आपदाओं के पश्चात क्या हो सकता है। सर, यहाँ पर हम करियर्स की बात कर रहे हैं, तो
क्योंकि ये करियर आपदा से जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में किस तरह की दिलचस्पी स्टूडेंट्स में देखी जाती है और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट्स में उत्साह जागरूक हो इस फील्ड को चुनने के लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न में मसला ये है कि पूर्व में जब भी आपदाएं हुई और इसके प्रबंधन में जो लोग जुड़े, ये अपने अपने विषयों के अनुसार लोग जुड़े। जैसे कोई इंजीनियरिंग का व्यक्ति है तो सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इस विषय से जुड़ा। जो रिस्पांस फोर्सेस से हैं या आर्मी के लोग हैं तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से रिस्पांस में जुड़े। उसी प्रकार जो पूरे प्रबंधन में एक प्रबंधन के स्वरूप में होलिस्टिक लोगों का एक जमावड़ा नहीं हो पाया। अलग अलग सेक्टर से लोग आए और जुड़ते गए और अपना अपना कार्य करके चलते गए। लेकिन अभी जो एक नई जो सोच विकसित हुई, क्योंकि बारंबारता जो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं आपदाओं और ये जो डिजास्टर्स हो रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, तो इसमें एक वैकल्पिक सोच निकल के आई और इसमें ये बात बिल्कुल तय हो गई कि इससे एक सुनियोजित तरीके से पढ़ा जाना है और सुनियोजित तरीके से इस विषय पे कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में इस विषय का धीरे धीरे विकास होना शुरू किया। कई भी सब्जेक्ट इसमें जुड़ते गए। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगर आप देखें तो पिछले 10 वर्षों में बहुत बदलाव राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये हुए कि इसे एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें अप्रोच करने लगे लोग। देश के भी हर हिस्से में, राज्यों में भी हो रहा है और देश के बाहर भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ अपने एक्सपर्टीज़ को लाने लगी। तो इस एक्सपर्टीज़ को लाने के लिए, डेवलप करने के लिए इस विषय की ज़रूरत महसूस हुई। और अभी जो रोज़गार के जो अवसर क्रिएट होने लगे, क्योंकि ये इसकी आपदा एक इफ़ेक्ट है, एक कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस हम करते हैं कि आपदाएं हुई तो क्यों हुई, और हम जब इसके नुआंसेस पे जाते हैं, पीछे जाते हैं कि कारण क्या रहा, तो फिर देखते हैं कि शायद विकास जो विकास नहीं था, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारी मालूमात है विषय पे, उसको बदलने की आवश्यकता हुई और शोध के कार्य भी हुए। और शोध का कार्य फिर करे कौन, तो फिर हम विश्वविद्यालय का रुख किया। जब विश्वविद्यालय का रुख किया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ संकाय है, उनकी अपनी क्या एक्सपर्टीज़ है, बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये धीरे जब समझ बनी तो ये बात आई कि एक विषय की ज़रूरत है और वो विषय है आपदा प्रबंधन। तो इसीलिए इसी सोच के दौरान अगर अभी विश्वविद्यालयों में इसकी बात हो रही है, देश में भी विदेशों में भी, तो पहले दूसरे विषय से लोग सीधा जाते थे इसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस में लोग जा रहे थे और यूनाइटेड नेशंस में लोग हायर करते, उनको इंजीनियर की आवश्यकता होती थी। तो जो इंजीनियर जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं इसका, उनको इस विषय से जोड़ते थे और अपने यहाँ काम देते थे। इसमें जो सबसे बड़ी संस्था थी कार्य करने में, जो आपदाओं के पश्चात जो बात हुई, उसमें विश्व बैंक की भूमिका थी। और जितनी भी आपदाएं हमारे देश में हुई, बाहर भी हुई, एक सोच और समझ रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हुई। और उस सोच और समझ रखने वाले व्यक्ति को कहाँ से लाएं, तो फिर अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट से लाए। तो आर्किटेक्चर के लोग आए, सिविल इंजीनियरिंग के लोग जुड़े, अर्थशास्त्र के लोग आए। बहुत अगर आपने अभी देखा होगा कि वर्तमान में कोविड-19 एक बहुत बड़ी समस्या रही है और अभी चल भी रही है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन कोविड-19 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि एक ऐसी आपदा है जिससे पूरा विश्व का हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, हर व्यवस्था प्रभावित हुई। अब इसको ठीक करने के लिए अर्थशास्त्री भी चाहिए, सामाजिक जो सोच रखने वाले समाजशास्त्र के लोग हैं उनकी आवश्यकता बनी, जो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोग प्रभावित हुए उनको ठीक करने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता हुई। और इस तरह से जो पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो अर्थशास्त्री के साथ मिलके सभी लोग इसमें जब जोड़ने की बात हुई, तो मेडिकल साइंस की भी बात हुई, स्ट्रक्चर की भी बात हुई, अर्थशास्त्रियों की बात हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस व्यवस्था में पूरे 8 बिलियन अगर पॉपुलेशन मान लें अप्रॉक्सीमेटली हमारे विश्व की, सभी इससे जब प्रभावित हो रहे हैं, तो एक ऐसा विषय हो जो इस विषय को और इनके आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सके। तो ग्रेजुअली जो इसमें 3 चीज़ लिंक हो गई। पहली चीज़ लिंक हो गई हमारी कि विकास कैसा है।
तो विकास के जितने भी लोग इसमें काम में लगे हैं उनको एक नई दृष्टि देने की आवश्यकता हुई। दूसरे जो लोग जुड़े इसमें वो क्लाइमेट चेंज वाले लोग जो पर्यावरणविद हैं, उन लोगों ने इसमें अपना सहयोग देना शुरू किया। तो इस सहयोग के साथ ये बात हुई कि क्लाइमेट चेंज को कैसे समझा जाए और आपदाओं से उनके क्या लिंक हैं। तो ये देखा गया कि जो वायु और जल से प्रभावित होने वाले जितने भी आपदाएं हैं उसमें इनसे डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्लाइमेट चेंज की बात हुई और उनके जो पढ़ने वाले उस विषय को थोड़ा जोड़ने की बात हुई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई कि इफ़ेक्ट आपदा, और आपदा में इसके आयाम इतने व्यापक थे कि इनको एक सस्ते रूप से नहीं देखा जा सकता था। तो इसलिए ये मल्टी सेक्टरल और मल्टी डिसिप्लिनरी विषय के रूप में उभरा। सर, जैसा कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने और इस सब्जेक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई है, उसकी वजूहात भी आपने इस वक्त यहाँ पे बताई। तो अगर हम बात करें कि अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ला रहे हैं, अगर स्टूडेंट लेवल पे बात करें, ख़ास तौर से अब जबकि प्रधानमंत्री ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके वो एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया है जिस पे हम सबको ध्यान देना है, तो अब अगर हम प्रैक्टिकल लेवल की बात करें तो कैसे उसको आप यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं? जो सवाल आपने किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 पॉइंट एजेंडा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के, उसमें बिंदु नंबर 6 उस पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो हमारे हम विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे शोध संस्थान हैं, इनको जोड़ा जाए और आपदा प्रबंधन में इनके ज्ञान का लाभ लिया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हम लोगों ने जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, हम लोगों ने इसको ग्राउंड पे लाने के लिए हम लोगों ने इसके मेंबरशिप को इनकरेज किया और इतना उत्साह मिला विश्वविद्यालयों से, इंस्टीट्यूशन से, संस्थानों से। आज लगभग 1 वर्ष में 200 लोग हमारे इसके मेंबर हो गए हैं। तो इनकी सदस्यता जो मिली, इस सदस्यता से हमें बहुत उत्साह इसलिए मिल रहा है कि इस दौरान जब हम लोगों ने उनसे बात की तो एक करिकुलम डेवलप करने की बात हुई और वो करिकुलम हम लोगों ने डेवलप करके उनके सहयोग से यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनको दिया। और इस जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसको सारे विश्वविद्यालयों में एक रूप से लागू करने के लिए उन्होंने एक पत्र भेजा और इसके हमारे करिकुलम जो बनाए गए थे इनके सहयोग से उनको भेजा, ताकि ये विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई एक ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हो जाए। और ये जब बच्चे इसको पढ़ के आएंगे तो फिर इनके रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। और ये लाजमी सवाल है, लोग पूछते हैं कि इस विषय को लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो इस फ़ायदे के संदर्भ में सबसे पहला फ़ायदा तो यही बात करते हैं कि लोग रोज़गार, लेकिन मैं ये इसको बात करता हूँ, इस विषय को समझने से एक जागरूकता भी बहुत व्यापक रूप से फैलेगी। दूसरी जो इसकी डिसिप्लिन जो बन रही है, इसमें बहुत सारे आयाम खुल रहे हैं। इन आयाम को खोलने के लिए जो देश में जो अवसर क्रिएट हो रहे हैं और देश के बाहर जो अवसर क्रिएट हो रहे हैं, राज्यों में भी अवसर क्रिएट हो रहे हैं। जो बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालयों में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ है, मूल रूप से इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हर विषय के साथ जुड़ा है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और इन विषयों के साथ जब बच्चे इस सब्जेक्ट को की पढ़ाई करेंगे तो उनकी एक बड़ी स्पेशलाइज्ड कैरियर मिलेगी। और वो जो स्पेशलाइज्ड कैरियर है, जो हमारी आवश्यकता है इस क्षेत्र की, वो मिल सकेगी। जैसे हमारी आवश्यकता बनती है, यूनाइटेड नेशंस की अलग आवश्यकता है, NIDM की अलग आवश्यकता है, राज्यों में जो राज्य के प्राधिकरण बने हैं आपदा प्रबंधन के लिए, उनकी एक अलग आवश्यकता है, ज़िले में जो प्लान बनाना है, नियोजन करना है, उनकी अलग आवश्यकता है। तो बच्चों के अपने जो उनके अपना इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से अगर अपना विषय का चयन करते हैं अपने मूल विषय के साथ, तो उनके रोज़गार के अवसर की कोई कमी नहीं है। और जब से ये खास करके हम बात करने लगे हैं एक कॉन्टिन्यूम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये तीनों का जुड़ाव है और इस जुड़ाव के साथ ही पूरे पाठ्यक्रम की परिकल्पना वैसे ही की गई है। तो इसमें लॉ का भी विषय है और प्रबंधन का भी विषय है। तो ये एक बड़ी अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि जो अंडर PM 10 पॉइंट एजेंडा जो 6 नंबर की बिंदु, इसका एक पहल जो शुरुआत NIDM से हुआ है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं।
और दूरगामी परिणाम इस संदर्भ में होंगे कि हमारा देश का हर बच्चा एक आपदा प्रबंधन की जो समस्या है उसको जानता रहेगा और साथ साथ इसमें अपने रोजगार के अवसर के साथ किसी के जीवन को सुधारने, उनके जीवन में उसके चेहरे पे मुस्कान और एक कंपैशन की बात करते हैं उसको ला सकने में सफल हो सकेगा। आज हम आए हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इतना खूबसूरत कैंपस। इस वक्त हम यहाँ पर प्रोफेसर संतोष कुमार से बातचीत कर रहे हैं। आइए अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखते हैं। सर, कुछ और सवाल हमें आपसे करने हैं, आइए बढ़ते हैं। आज हम मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के कैंपस में और इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार से। आइए अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। सर, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में हमारा देश किसी भी आपदा से लड़ने में कितना सक्षम है? तो मैं ये जो बता रहा था कि जो हमारे 99 साइक्लोन में या 2001 के अर्थक्वेक में इन दोनों विभीषिकाओं में जो इम्पैक्ट हुए लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा था। इधर जो साइक्लोन हुदहुद में या साइक्लोन फनी में इस तरह की जो आपदाएं रिसेंट पास्ट में हुई, इसमें डेथ को हम काफ़ी कम कर पाए हैं। तो अगर आंकड़ों में देखें कि 20 और 22 और 25 में जो रह गई, जो पहले हज़ारों में होती थी, तो ये एक दिन की बात नहीं है। तो इसमें सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे और कम्युनिटी के स्तर पे। तीनों ने समन्वयक रूप से इस पर कार्य किया और इसलिए फिर अब हम विश्वविद्यालयों में जाने की बात कर रहे हैं, कॉलेजों में जाने की बात करें कि जो नए बच्चे नए डिसिप्लिन, नए स्किल्स लेके आएंगे तो हमारा आपदा प्रबंधन केवल अपने देश में नहीं मजबूत होगा, बल्कि साउथ एशिया में, जिसकी बहुत आवश्यकता है, दक्षिण एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ बहुत इसकी आवश्यकता है, और देश के और विश्व के अन्य भागों में भी, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हम अपने नॉलेज को भी दूसरे से साझा कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारी एक्सपर्टीज़ का निर्माण विश्वविद्यालयों में शुरू हो जाए। तो ये जो पहल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अंदर प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा, ये पहल इसीलिए कि हमारे और यूनिवर्सिटीज़ में अपनी कॉम्पिटिशन्स तो होती हैं कि किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, तो जो जितना अच्छा, जितना मेहनत करेगा उसके कोर्सेज़ की पहचान बनेगी। तो ये जो पहचान बनेगी ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में भी ले जाएंगे, ये जो पहचान बनेगी वो विश्व बैंक की तरफ भी ले जाएंगी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ ले जाएंगी, सरकारों की तरफ ले जाएंगी, शिक्षण संस्थानों की तरफ ले जाएंगी। लेकिन इसके विषय का जो मेजर जो मर्म है वो है कंपैशन। आपका ऐसा एक ये जो प्रोफेशन है वो जीवन को बचा रहा है और दूसरे के को कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान बिखेर रहा है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन भी है जॉब का। तो आपदा प्रबंधन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ साथ इसकी जो अपने जो एक धागे हैं, जो ममता का धागा कह सकते हैं, जो एक सहयोग का धागा कह सकते हैं, एक जुड़ाव का धागा कह सकते हैं, तो इसमें सारे मसले सुलझ जाते हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय को इसलिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है कि आज की आवश्यकता आपदा प्रबंधन की बहुत व्यापक है और विषय का जो जन्म होता है जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सर, एक बार फिर से हम कोर्सेज पे लौटते हैं। विषय के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर जानना चाहेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और इसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में जो व्यापक जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो अधिकारियों के लिए चलाए जा रहे हैं और सिविल सोसाइटी ग्रुप के लिए चलाए जा रहे हैं। फ़िलहाल में हम लोगों ने ज़रूर खोल रखा है कि इसमें प्राइवेट या कोई भी व्यक्ति जिसमें अपना इसका इंटरेस्ट है तो इसमें आ सकता है। मूल रूप से हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो एक वीक के कोर्सेज हैं, लेकिन एक वीक के साथ आप लगातार 10 कोर्सेज भी कर सकते हैं, 6 कोर्सेज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस में अपना स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में हमारे वेबसाइट पे कोर्सेज ओपन होती हैं, आप उसको डिफरेंट कोर्स डायरेक्टर्स उसके होते हैं, आप उसके थ्रू आप इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। जो दूसरी इसमें बात है कि इसके जो पाठ्यक्रम हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं और जब बच्चा कोई भी पढ़ के आता है या कोई जानना चाहता है तो इसमें जुड़ सकता है, कोई भी अधिकारी जुड़ सकता है, कोई भी गृहिणी जुड़ सकती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉमनर जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें स्पेस दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कोर्सेज में स्पेस दिया गया है कि अगर हम 100 के लोगों को बुला रहे हैं तो 20 स्पेस ऐसे सीट्स मिलें कि जो आम आदमी भी इससे जुड़ सके।
और इसीलिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से, सिविल सोसाइटी ग्रुप से कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स शुरू किए हैं ताकि उस तरह के लोग की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सर, ये तो बात रही कोर्सेज की। अगर हम बात करें और इंस्टीट्यूट्स की, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? और साथ ही अगर हम स्किल्स की बात करें तो एक नौजवान में किस तरह की स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए? देखिए, अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए तो यही उपाय है कि इस विषय का कमिटमेंट हो। जो संस्थान हैं जैसे IITs हैं वो काम करती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है वो कार्य करती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कर रहे हैं। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कोर्सेज़ को शुरू किया है। जैसे चेन्नई की बात करें, तमिलनाडु में, झारखंड में, कई जगहों पे इस कोर्स का आगाज़ हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि इन विषयों के साथ जो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कोर्सेज़ हैं, हमारे वीक के जो कोर्सेज़ हैं उसमें हमारे कोलैबोरेटिव कोर्सेज़ भी हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हैं और हमारे अपने इंडिपेंडेंट कोर्सेज़ भी हैं। मूल रूप से जैसे कोई क्लाइमेट चेंज पे करना चाहता है तो वो भी कोर्स अवेलेबल है, अर्थक्वेक पे करना चाहता है वो अवेलेबल है, कोई क्लाइमेट के इम्प्लिकेशंस पे, मिटिगेशंस पे करना चाहता है, एडेप्टेशन पे करना चाहता है तो वो कोर्सेज अवेलेबल है, कोई कम्युनिटी बेस्ड पे काम करना चाहता है तो उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई डिज़ास्टर के बाद जो डैमेज के असेसमेंट होते हैं उसके कोर्सेज़ हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, करीब हमारे 100 वेराइटीज़ हैं, 100 कोर्सेज़ स्पेसिफिक स्किल सेट की बात करता है। और जो मैंने कहा कि प्री डिज़ास्टर्स के अलग सेट चाहिए स्किल्स, ड्यूरिंग डिज़ास्टर के सेट ऑफ स्किल्स अलग चाहिए और पोस्ट डिज़ास्टर के सेट ऑफ स्किल्स अलग चाहिए। जो मिड का है, ड्यूरिंग डिज़ास्टर के सेट ऑफ स्किल्स हैं वो रिस्पांस का स्किल्स है, रिलीफ का स्किल्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाहिए। और वो क्योंकि ज़्यादातर सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी के लोग एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जुड़ते हैं, तो ये जब कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए NDRF भी है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, स्टेट में स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये इनके सेट ऑफ स्किल्स को बढ़ाती है। हमारे जो कोर्सेज हैं प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डिज़ास्टर तीनों के सेट ऑफ स्किल्स को बढ़ाने के लिए, तो पूरा आयाम ये है कि अगर आप मूल रूप से NIDM के सूक्ष्म कोर्सेज को भी करना चाहते हैं या इंटीग्रेट करके बड़े कोर्सेज को करना चाहते हैं या विश्वविद्यालयों के जो कोर्सेज हैं उनके साथ, जो इदारे की आपने जो बात की उसके साथ जो जुड़ते हैं, तो एक आप बहुत अच्छा कैरियर, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं इस सेक्टर में। सर, अब आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो आज की जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट है वो आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट चेंज और संपोषक विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं, तो आप इससे अलग करके अपने को नहीं सोच सकते। और मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इससे जुड़ें। ये अर्थ से भी और आपके मनोयोग से भी जुड़ता है, तो आपको एक ऐसा कार्य मिल रहा है जो आपका पैशन बन सकता है, एक ऐसा कार्य है ये जिसमें आपको धन की इनकम भी हो सकती है और एक ऐसा कार्य करें जिसमें आपकी पहचान भी बन सकती है। तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पहचान भी मिल रही है, धनराशि भी मिल रही है और आपको एक स्टेटस भी मिल रहा है, और सबसे इन तीनों से ऊपर जो है आपका अपना सेटिस्फैक्शन, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी जो खुशी मिलती है जी, क्योंकि इंसानियत कहीं ना कहीं हम सब के अंदर छिपी हुई है, ज़रूरत है उसको बाहर निकालने की। और क्योंकि ये करियर और ये फील्ड इंसानियत से सबसे पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए जो आपने कहा वो बहुत अहम है। सर, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर हमको इतनी अहम जानकारी दी आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है युवा इससे जुड़ेंगे और इस करियर ऑप्शन को तलाशेंगे कि ये बहुत अच्छा करियर है और इसमें आगे बढ़ें। देश को और विदेश में जो लोग रह रहे हैं सभी लोग, सबको लाभ मिल सकेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में अहम जानकारी देते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां पर नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। The 15th of August, a special day for every Indian. As we celebrate our Independence Day with pride, reverence and tradition. Doordarshan brings live from Red Fort. Flag hoisting and the Prime Minister's address to the nation. Join us at 6:25 a.m. on all Doordarshan channels. पीढ़ियों ने बलिदान दिया था, तब ये अमृत महोत्सव आया। उत्साह उमंग ऐसा दिलों में समाया, देखो झूमता किसान आज झूमता जवान है। 3 रंग का नहीं वस्त्र या ध्वजा देश की शान है। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल पड़े। ओ माई तेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हर मन तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में देखिए विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त सुबह 10 बजे। हाँ चल चल चल। अरे गाड़ी निकाल यार। जल्दी कर। हाँ निकाल रहा हूँ। हम्पी, पुलिस केस तो नहीं होगा ना यार? अरे नहीं यार। You should be careful. स्वाधीनता दिवस समारोह इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बनिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन। सीधा प्रसारण सुबह 6:25 से दूरदर्शन के